अगर कोई व्यक्ति नया गुरुकुल शुरू करना चाहता है तो उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से जल्दी आपको ये सब बातें शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर कोई भी व्यक्ति गुरुकुल शुरू करने का विचार करता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गांव के पास, शहर से बिल्कुल दूर होना चाहिए, जहाँ पे आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकें। सत्वगुणी शिक्षा, गुरुकुल का आधार ही है सत्वगुण। सुबह जल्दी उठना, भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम जप करना वगैरह वगैरह। 1.25 एकड़ या आधा एकड़ ज़मीन कम से कम तो चाहिए, क्योंकि बच्चे खेलेंगे और कुछ खेती वगैरह भी होगी। अगर गौशाला भी चाहते हैं तो गायों को रखने का भी कोई जगह चाहिए होता है। यहाँ पे हम गाय चरा रहे हैं, हम तो नहीं, ये गांव के लोग गाय चरा रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आधा या 1.25 एकड़ कम से कम, और उत्तम होगा अगर 1 एकड़ ज़मीन आपके पास हो। अगली बात, कम से कम 1 या 2 ऐसे लोग जो पूरा समय उस गुरुकुल में 24 घंटे बच्चों के साथ रह सकें। यह सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि इसके बिना गुरुकुल हो ही नहीं सकता। गुरुकुल का मतलब बच्चे जो हैं गुरु के आश्रम में रहेंगे, और आदर्श ये होगा कि वह गृहस्थ दंपत्ति हो, यानी माता और पिता, गुरु माँ और गुरु। जो स्त्री हैं या माता जी हैं, गुरु माँ, वे बच्चों का खाना पीना, बच्चों का सेहत ध्यान रखना, बच्चे समय से नहा रहे हों, पौष्टिक आहार मिल रही है, और ये सब चीज़ें एक माँ का जैसे दायित्व होता है। और पिताजी का या गुरु का रोल है कि बच्चों का जो भी आवश्यकता है खाने पीने का, वो सामान है कि नहीं, बच्चों में आपसी झगड़ा ना हो, सब प्रेम प्यार से शांति से रहें, और समय से उनकी शिक्षा हो रही है कि नहीं, क्लासेस हो रही हैं कि नहीं, बच्चों को शिक्षा भी देना। गुरु माँ भी दे सकती हैं और गुरु भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा जितने हों उतना ही अच्छा। कुछ लोग जैसे टीचर का काम कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति के पास केवल 1 घंटा समय है, वो दिन में आके 1 घंटा बच्चों को पढ़ाए और चला जाए फिर। तो इस प्रकार से भी आप शुरू कर सकते हैं गुरुकुल। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी एक चीज़ होता है जो शायद हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन जितने स्टूडेंट कम हैं, मान लो एक टीचर को केवल 3 स्टूडेंट्स पढ़ाने पड़ रहे हैं, तो उनकी शिक्षा और अच्छी होगी, क्योंकि वो एक चीज़ देख पाएगा। बच्चों को स्कूल तो भेजते ही हैं, और स्कूल में 60 बच्चे 100 बच्चे होते हैं क्लास में, और बाद में उसी बच्चे को दोबारा ट्यूशन भेजा जाता है, जिसमें सामने केवल 5 बच्चे होंगे ट्यूशन में। कोई एक टीचर जो है एक बैच में 5 बच्चे 7 बच्चे पढ़ाता है। तो क्यों? क्योंकि टीचर स्टूडेंट रेशियो से फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट को पर्सनलाइज केयर मिलता है, उसका क्षमता देखा गया, उसकी कमियां देखी गई, और उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो गुरुकुल में टीचर स्टूडेंट रेशियो यदि कम रहे तो अच्छा है, ज़्यादा गुरुकुल खुले। बच्चों को पौष्टिक आहार मिलनी चाहिए, जिसमें से सबसे ज़रूरी है दूध, गाय का दूध, देसी गाय का दूध। तो अगर ये हम रोज़ दे सकें बच्चों को, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 गिलास 200-250 ग्राम दूध दिन में, तो ये काफ़ी है। इससे बच्चों का दिमाग रिष्ट पुष्ट बनेगा। उसके अलावा खूब सारा दौड़, खेल, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन के जो उम्र है ये बच्चों का नींव है। अगर इसमें शरीर तगड़ा बन जाए तो जीवन भर शरीर अच्छा रहेगा उनका। दिमाग और शरीर तगड़ा बनाए इस उम्र में। उनको हर प्रकार की चीज़ों का एक्सपोजर मिलना चाहिए, छोटे छोटे कामों से लेके बड़े बड़े दिमाग के कामों तक हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक गुरुकुल में सेवाएं, विनम्र सेवा करना, ये बहुत ज़रूरी है सिखाना। कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट, यानी आदर सत्कार का एक तौर तरीका सीख जाए। सभी को आदर करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अपने ज्ञान पे घमंड होना या अपने सामर्थ्य पे घमंड होना, ये गुरुकुल का उल्टा है। गुरुकुल का नींव है विनम्रता, सुशीलता और अच्छा चरित्र। साथ में संस्कृत के श्लोक, भगवद गीता के श्लोक, ईशोपनिषद के श्लोक, और भी कई सारे हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वेद के श्लोक भी याद कर सकते हैं। संस्कृत एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है, क्योंकि संस्कृत के श्लोक जो हैं, एक एक चीज़ का उच्चारण क्लियर करना पड़ता है, एक एक वर्ण का उच्चारण अच्छे से करना पड़ता है। तो बच्चे के जो वाणी है वो खुल जाती है।
स्पष्ट भाषा बोल सकता है। और अब इस वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा, बहुत सारे सनातनी माता पिता चाहेंगे कि हम ये सब बातें अपने बच्चों को दें, संस्कार दें, गुरुकुल दें, अच्छे स्वास्थ्य दें, अच्छी शिक्षा दें, ये सब चाहते हैं, लेकिन साथ में उसका शिक्षा में कोई कमी ना रहे, यानी स्कूल, कॉलेज, डिग्री, ये सब चीज़ों में कमी ना रहे। NIOS का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसका मतलब है आपका बच्चा घर पे ही रहेगा, होम स्कूलिंग की तरह, या फिर गुरुकुल में रहेगा, और आप ऑनलाइन उसको एडमिशन, दाखिला दिला सकते हैं। इसमें प्राइमरी भी होता है, 1st से 3rd तक होता है, 3rd से 5th तक, और 5th से 8th तक ये भी कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा 10th और 12th जो हमारे मेन सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो है 10वीं और 12वीं। जब वो 14 साल का होता है तब आप उनको 10th के लिए दाखिला ऑनलाइन ही करा सकते हैं। इसमें किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ रिश्वत खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और हम पिछले 2 सालों से कई बच्चों का 10th क्लास गुरुकुल में ही उनको एडमिशन दिला चुके हैं, और पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम्स भी देते हैं। इसमें लगभग 10th में 6 से 6,500 हज़ार रुपये का खर्चा है केवल। अब कोई ये पूछेगा कि अगर उसने 8th क्लास नहीं किया, 9th क्लास नहीं किया, तो 10th कैसे कर सकता है वो? तो ये भी सुविधा दिया है भारत सरकार ने, NIOS ने सुविधा दिया है। उसमें आप एक फॉर्म में पत्र लिख सकते हो कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि मैं 10th क्लास में अपीयर हो सकता हूँ। उसको बोलता है सेल्फ अटेस्टेड लेटर। इस साल हमने 2 बच्चों को इसी प्रकार से एडमिशन कराया, और बच्चे किताब पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे। और यदि उनकी इच्छा हुई कि हम चाहते हैं गुरुकुल को आगे बढ़ाना, गुरुकुल को और अधिक गुरुकुल खोलना, तो वे आचार्य बन सकते हैं, वे स्वयं एक और गुरुकुल खोल सकते हैं, जगह जगह कोने कोने में सनातन शिक्षा का उत्थान करा सकते हैं। और आजकल तो भगवान की कृपा है, हमारी अच्छी सरकार है जो इसका बढ़ावा कर रही है, तो कोई कमी नहीं है इसमें। अगर कोई बच्चा गुरुकुल खोलता है फ्यूचर में, उसमें कुछ फ़ीस रखा जाए, माता पिता उन फीस को भरेंगे, जितना बच्चों पे खर्चा होगा, और जितना आवश्यक है कमाया भी जा सकता है। टिप ये है कि स्लो एंड स्टडी, जल्दबाजी में कुछ ना करें, दायित्व लेके करें, दायित्व लेके, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई व्यक्ति विवाह करता है ना, वो दायित्व लेता है कि पूरा जीवन के लिए सब कुछ संभालूंगा, तो ऐसे ही अगर एक बच्चे को अगर आप लेते हो तो आपका दायित्व है, आपको ये समझ है या निश्चय है कि जब तक ये बच्चा 10th और 12th पार नहीं करता तब तक मुझे इसका ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से मैं ना दे सकूं तो किसी और को सशक्त करना पड़ेगा कि वो इस बच्चे का शिक्षा का ध्यान दे, है ना, क्योंकि ये दायित्व हम लोग ले रहे हैं। छोटे में शुरू कीजिए, सीखिए अनुभव से, जब कॉन्फिडेंट होंगे तो और बड़ा कीजिए। जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 10-15 से ज़्यादा हो जाएंगे बच्चे, तो उसको 2 गुरुकुल कर दीजिए, पास में ही एक और केंद्र शुरू कर दीजिए, और इस प्रकार से चप्पे चप्पे, गांव-गांव, कोने कोने में हमारी सनातन शिक्षा, सनातन संस्कृति, गुरुकुल सिस्टम को पुनर्स्थापित करते हैं। हरे कृष्णा।